एक अमीर उद्योगपति ने मुझे 5 अरब डॉलर देकर कहा कि मैं उसका बिछड़ा हुआ पोता हूं। उसने शर्त रखी कि मुझे 1 महीने के अंदर यह पूरी रकम सिर्फ लड़कियों पर खर्च करनी होगी, वरना सारी विरासत मुझसे छिन जाएगी। कार्ड हाथ में लेकर मैं सोच रहा था कि इतने पैसे कहां खर्च करूं। तभी मैंने कुछ लोगों को पास में लग रहे कार शो की बात करते सुना, जहां खूबसूरत मॉडल्स और लग्जरी कारें थीं। मुझे लगा पैसे उड़ाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। मैं तुरंत कार शो पहुंच गया। वहां सबसे खूबसूरत मॉडल के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसे देखते ही मैंने तय कर लिया कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैंने आत्मविश्वास से उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि एक आदमी पहले ही 1 लाख डॉलर खर्च कर चुका है। फिर भी उसे उसका नंबर नहीं मिला, इसलिए उसने कहा कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। आसपास खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन मैंने शांत होकर कहा कि मेरे पास यहाँ मौजूद सभी लोगों की कुल दौलत से भी ज्यादा पैसा है। सबने मुझे झूठा समझा। मेरी अमीरी परखने के लिए लड़की ने एक रोल्स रॉयस की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर मैं उसे खरीद लूं तो वह मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचेगी। उसी समय मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक अमीर लड़के के साथ वहां आ गई। उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं बिल्कुल कंगाल हूँ और मेरी औकात सबसे नीचे है। उसे देखकर मुझे 3 दिन पहले की बात याद आ गई। मैंने अपनी सारी बचत खर्च करके उसके लिए एक कार और एक महंगा नेकलेस खरीदा था ताकि उसे प्रपोज कर सकूं, लेकिन उसने उन तोहफों का मजाक उड़ाया और उसी अमीर लड़के के साथ चली गई। मैं पूरी तरह टूट गया था। तभी मेरे अमीर दादाजी ने मुझे ढूंढ लिया और सीधे 5 अरब डॉलर दे दिए। अब उसे दोबारा देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वह अमीर लड़का अपनी दौलत दिखाने के लिए वहीं एक लग्जरी कार खरीदकर मेरी एक्स को गिफ्ट करने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मॉडल से कहा कि मुझे सबसे महंगी कारें दिखाओ। उसने पहली कार दिखाई तो मैंने कहा यह बहुत सस्ती है। उसने एक के बाद एक कई लग्जरी कारें दिखाई, लेकिन मैं हर बार यही कहता रहा कि यह भी सस्ती है। आखिर में उसने 2 करोड़ डॉलर की सबसे महंगी कार दिखाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तक तुमने जितनी भी कारें दिखाई हैं, मैं उन सबको खरीदा हूं और ये सारी कारें तुम्हें गिफ्ट करता हूं। सबको लगा मेरा कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत मैनेजर को बुलाकर पेमेंट करवाई, लेकिन पेमेंट सफल होते ही सबकी हंसी अचानक बंद हो गई। मेरी एक्स के चेहरे का घमंड गायब हो गया और उसकी जगह शर्म और पछतावा दिखाई देने लगा। वह मेरे पास आकर फिर से रिश्ता जोड़ने की भीख मांगने लगी। उसकी हरकत देखकर मुझे हंसी आ गई। कुछ रास्तों पर दोबारा चला जाता